बीजेपी ने ईडी की रेड करवा दी। वही एमपी है जिसके पास राघव चड्ढा की सारी पावर स्विच की गई थी। अरविंद केजरीवाल का नाम धीरे धीरे छोटा हो रहा था। उसमें 80 to 90% रोल राघव चड्ढा के। अभी तक तुम लोगों ने कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया एंड बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इंस्टा रील हो गया, यूट्यूब हो गया, न्यूज चैनल हो गए, सभी ने इस चीज को कवर कर लिया है। एंड सिर्फ राघव चड्ढा ने पार्टी चेंज नहीं किया, उनको इंक्लूड करके टोटल 7 मेंबर्स है आम आदमी पार्टी के जिसने अपने पार्टी को चेंज करा। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मनीवाल एंड 2 और है जिनका कि नेम अभी तक ऑफिशियल कहीं पे भी ऐसे लिस्ट नहीं करा गया, बट ये 5 नेम तो फिक्स है। एंड ये टोटल 2/3 एमपी है पूरे आम आदमी पार्टी के। एंड इस डिसीजन के बाद आम आदमी पार्टी कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएगी ऐसा दिख रहा है। एंड ये न्यूज शॉकिंग इतने इसलिए है क्योंकि राघव चड्ढा के व्यूज बीजेपी के लिए कुछ ऐसे थे। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। एंड अब वो ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी पार्टी, वो भी अपने साथ 6 मेंबर और लेके आए हैं। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं, ये तो कहीं ना कहीं से फिक्स था, प्री डिसाइडेड था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही उनसे पार्लियामेंट की सारी पावर छीन ली थी। वो 1 मिनट भी खड़े होकर पार्लियामेंट में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने उनसे सारे पावर छीन लिए? तो इसके पीछे मेन रीजन है राघव चड्ढा की पीआर। देखो, तुम लोगों ने कहीं ना कहीं राघव चड्ढा की रील देखी होगी। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना। एंड मोस्टली जो राघव चड्ढा के क्वेश्चंस होते थे पार्लियामेंट के अंदर, वो टोटली मास ऑडियंस के लिए टारगेट किया जाता था। उनकी पीआर टीम इतनी ज्यादा स्मार्टली उन टॉपिक्स को लिस्ट करती थी कि वो मासेस तक कनेक्ट हो, मास के पास उस रील को काट के डाला जा सके ताकि अच्छा खासा एंगेजमेंट आए। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम। एक साधारण जो चीज पहले से डॉक्यूमेंटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से, उसके ऊपर वो वर्क कर रही है, तुम उसी क्वेश्चन को पूछ रहे हो पार्लियामेंट में खड़े होकर अपना एक बस रील कटवाने के लिए। ये कहीं ना कहीं पहला बैकलैश मिला था राघव चड्ढा को। 28 मार्च को राघव चड्ढा के फॉलोअर्स थे 10.8 मिलियन और 7 अप्रैल को इनके फॉलोअर्स हो गए 14.3 मिलियन। ऑलमोस्ट 28-30% का जंप है। एंड कहीं ना कहीं राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के फेस बनते जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल का नाम धीरे धीरे छोटा हो रहा था। एंड कहीं ना कहीं यही एक फियर था अरविंद केजरीवाल का कि कहीं राघव चड्ढा ही मेन फेस ना बन जाए, मैं इन्फीरियर ना हो जाऊं। कहीं ना कहीं ये चीज थी अरविंद केजरीवाल के अंदर। एंड ये बेसिकली सभी के अंदर होगा। मान लो तुम किसी कंपनी को क्रिएट करते हो, तुम एम्प्लॉय हायर करते हो एंड वो तुमसे आगे निकल जाए, तुम्हारी कंपनी का सीईओ बन जाए। यही ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर हो रहा था। एंड अगर बीच में पार्लियामेंट के अंदर राघव चड्ढा के पावर्स नहीं लिए जाते बोलने के, तो ये फिक्स था कि आम आदमी का न्यू फेस राघव चड्ढा ही बनने वाले थे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पंजाब में अभी गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है, उसमें 80 to 90% रोल राघव चड्ढा के हैं। एंड ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सबसे बेकार डिसीजन आप कह सकते हो। इसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। दिल्ली ऑलरेडी जा चुका है, पंजाब के भी अब जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। एक क्वेश्चन और निकल के आता है, क्या आम आदमी पार्टी डेमोक्रेटिक है? देखो, ऐसे तो आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर था कि करप्शन फ्री बनाएंगे हम लोग, लेकिन पार्टी के अंदर ही फ्री एंड फेयर कुछ भी नहीं है। कोई एक न्यू फेस बिग हो रहा है तो उसको हटा दो, उसके पावर छीन लो। एंड रिसेंटली राघव चड्ढा ने पार्टी स्विच करा तो उस पर उनको थोड़ा बहुत बैकलैश मिला है, जिसके कारण से वो दिखता है उनके आईजी प्रोफाइल पे भी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं। बट अभी जितने स्पीड से डाउन हो रहे हैं उससे डबल ट्रिपल स्पीड से ऑलरेडी बढ़े हुए इनके फॉलोअर। देखो, राघव चड्ढा का डिसीजन कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पहले से सब लोगों को पता था कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी लीव करने वाले, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि वो बीजेपी के अंदर जाएंगे। मेजोरिटी जो वोटर्स थे उनको लग रहा था राघव चड्ढा अपनी एक न्यू पार्टी क्रिएट करेंगे, बट बीजेपी के अंदर जाना ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव था। एंड उनके साथ 6 और एमपी गए हैं, ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग था सब लोगों के लिए। एंड अशोक मित्तल, ये वही एमपी है जिसके पास राघव चड्ढा की सारी पावर स्विच की गई थी। एंड अशोक मित्तल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ये भी काफी कंफ्यूजिंग था। तो क्या राघव चड्ढा की पीआर टीम इतनी बेवकूफ थी कि उन्हें पता ही नहीं है कि अगर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करा तो कितना ज्यादा बैकलैश मिलेगा? जिन मासेस को उन्होंने महीनों लगा के, साल लगा के कलेक्ट करा, वो एकदम से चले जाएंगे। देखो, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राघव चड्ढा के इंगेजमेंट रेट हो या फिर फॉलोअर्स की रेट हो, उन सब पे डाउनफॉल आया है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिलियन फॉलोअर्स कम हो चुके होंगे अभी तक। तो देखो, सिंपल सी चीज अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। राघव चड्ढा के सारे पावर्स ले लिए गए थे, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, या तो अपना न्यू पार्टी क्रिएट करते, उससे बेटर था कि वो बीजेपी में चले जाए, जो कि एक प्री एस्टैब्लिश पार्टी है एंड अभी सेंट्रल में भी है। एंड उनके पीआर टीम को प्रॉपर पूरा आइडिया था कि क्या कुछ होने वाला है इंटरनेट के ऊपर। लेकिन और जो 6 एमपी है, इसके पीछे क्या रीजन है?
देखो कई सारे ऐसे मिथ निकल के आए हैं कि बीजेपी ने ईडी की रेड करवा दी, कुछ केस करवा दिए। हो सकता है ये पॉसिबल हो, नहीं हो, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। जब तक कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हो जाएगा ऑफिशियल तब तक हम लोग इस पर कुछ नहीं बोल सकते। एंड राघव चड्ढा इंडिया के पहले ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जो कि सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वायरल हुए, इतने ज़्यादा एक्टिव रहे, इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट रेट है उनकी। एंड अभी मैंने राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम अकाउंट का लाइव फॉलोअर रेट चेक करा तो अभी भी डाउन जा रहा है, बट ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मैक्सिमम 1 मंथ 1 वीक मैक्सिमम ऐसे फॉलोअर्स डाउन होंगे तो सब कुछ नॉर्मल होगा। देखो अभी जो पूरा ये सीन क्रिएट हुआ है आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी का, इससे नॉर्मल पर्सन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं। पार्टी सेंट्रल में अभी भी बीजेपी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है नहीं, पंजाब से ये इम्पैक्ट होगा कि पंजाब से आम आदमी पार्टी चली जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा लॉस हो रहा है आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अगर आपका कोई ओपिनियन हो या फिर कोई पॉइंट मेरा गलत लगे तो आप नीचे कमेंट में बताओ, मैं रिप्लाई करूँगा हो सके तो। इस वीडियो को इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।